वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आप सबों के लिए वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न रखा है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप उस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने इस रिपोर्ट में सबसे टॉप किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटन ने यूपी का दौरा किया है, इसलिए इसको पहला स्थान दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें तमिलनाडु दूसरे स्थान पे 21.3% के साथ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे 10.2% के साथ है। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों, तमिलनाडु विदेशी पर्यटक में शीर्ष स्थान पे है, जहां 68 लाख विदेशी पर्यटक ने राज्य का दौरा किया है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो ये विदेशी पर्यटक में दूसरे स्थान पे और यूपी तीसरे स्थान पे है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये विदेशी पर्यटक का है और पहले जो मैंने बताया वो घरेलू सैलानियों का था। तो आप इन दोनों बातों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होम ब्रांड एलजी सॉल्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष क्वांग मो कू है। ठीक है दोस्तों, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के उपाध्यक्ष और सीईओ का नाम जो सेओंग जिन है। नाम थोड़ा सा अटपटा है, फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, एलजी का मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। यहां मैं डेली और वीकली करंट अफेयर करवाता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में पार्ले एग्रो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा जुनास को पार्ले एग्रो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इसके तहत पूरे आईपीएल में और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से बी फिज का प्रचार प्रियंका चोपड़ा करेगी। दोस्तों, बी फिज एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोहाइड्रेट पेय पदार्थ है, यानी एक पीने वाला पेय पदार्थ है यह। तो आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों, पार्ले ग्रुप के सीईओ सहाना चौहान हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। उम्मीद करते हैं मैंने जो भी पॉइंट आपको बताया है आप अच्छे से सुन रहे होंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में आईटीबीपी ने सिक्किम में अपने किस बेस से साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंगोंग बेस से आईटीबीपी ने साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, आईटीबीपी की 11वीं बटालियन ने सीमावर्ती गांव तक पहुंच बनाने के लिए साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान को सिक्किम के सड़क और पुल विभाग के मंत्री समदुप लेप्चा ने हरी झंडी दिखाई है।
दोस्तों आईटीबीपी का गठन 1962 में हुआ था और इस बार यानी 2020 में 24 अक्टूबर को 98वीं वर्षगांठ आईटीबीपी मनाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें 218 किलोमीटर के कठिन रास्तों को 20 दिन में कवर करने का लक्ष्य आईटीबीपी ने रखा है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी रमनन इनका नाम था और इनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया है। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों वायुसेना की पहली विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन का हाल में निधन हुआ है और इनका जन्म फरवरी 1924 को हुआ था। तो आप इनके नाम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो इनके नाम के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जयंत माधव का निधन हो गया, यह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्री। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों जयंत माधव असम के जाने माने अर्थशास्त्री थे और यह 2003 से 2009 तक मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं। यहां मैं निधन से रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन करवाता हूं क्योंकि जाने माने व्यक्तियों का नाम आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप इनका नाम सिर्फ याद रखिएगा, नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। दोस्तों बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल मोबाइल ऐप को कुशल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने को लॉन्च किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा। पिछले साल ग्रुप डी और एएलपी में राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम बहुत सारे सेट में पूछे गए थे, इसलिए मैं प्रत्येक दिन इनका नाम आपको बताता हूं। बात करते हैं इससे जुड़े अगले पॉइंट की। तो दोस्तों इसके तहत नए कनेक्शन, ऑनलाइन भुगतान, बिजली सेवा से संबंधित शिकायत इत्यादि में उपभोक्ता को सुविधा मिलेगी। उड़ीसा के प्रमुख हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा इत्यादि हैं। तो आप इन सभी का नाम याद रखिएगा। कभी कभी हवाई अड्डे के बारे में भी पिछले साल पूछा गया था। और हाँ दोस्तों उड़ीसा में ही खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में टैक्स भुगतान करने को चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और हाँ दोस्तों इस फंक्शन को सिग्नेचर पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है, तो आप इसके नाम को याद रखिएगा। दोस्तों सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसिलियन लुंग हैं और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाइए, ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर आपको प्रत्येक दिन सुबह में 7 बजे मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में नासा ने चंद्रमा पर 4G मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने को किस कंपनी को चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोकिया को चुना गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने को नोकिया का चयन किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना है
दोस्तों, अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। दोस्तों, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है और नोकिया कॉरपोरेशन की चेयरमैन सारी बल्दौफ हैं। एक बार फिर से इनका नाम सुनिए, सारी बल्दौफ है। दोस्तों, नोकिया कॉरपोरेशन का मुख्यालय एस्पू फिनलैंड में है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाते हैं। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, दोस्तों, हकलाने के बारे में जागरूकता फैलाने को इस दिवस को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसका विषय है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। तो आप इसके विषय को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट विषय ही पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इस दिवस की शुरुआत माइकल सुगरमैन द्वारा 22 अक्टूबर 1998 को किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए कौन से प्रश्न को रखा है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भारत में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कल पूछे गए प्रश्न के उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट ने सही दिए हैं, जिसमें कृति कुमारी, सोनू कुमार, निक्की कुमारी, राधा कुमारी इत्यादि लोगों का नाम शामिल है। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।